नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे धर्म और कर्म के अंतर के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसे समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म और कर्म का मतलब क्या है। धर्म एक ऐसा शब्द है जो सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह केवल पूजा पाठ, रीति रिवाज या परंपराओं तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है वह कर्तव्य, वह सत्य और वह आचरण जो व्यक्ति को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है, दूसरों का आदर करता है और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तो वह धर्म का पालन कर रहा है। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म का मतलब है हमारे द्वारा किए गए कार्य। यह कार्य अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं या सामान्य। कर्म हर पल हो रहे हैं। जैसे जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह एक पुण्य कर्म होता है। वहीं अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह एक पाप कर्म हो सकता है। कर्म का परिणाम भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्म और कर्म आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। धर्म हमें सिखाता है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि धर्म का मतलब केवल धार्मिक ग्रंथों का पालन करना नहीं है। धर्म का असली रूप वह है जो मानवता की सेवा में समर्पित है। महाभारत के एक प्रसंग को याद करें। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि उनके लिए सही कर्म क्या है। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। यहां धर्म और कर्म का यह मेल हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। अगले दिन धोबी का गधा अपने मालिक के साथ नदी किनारे गया। जैसे ही धोबी कपड़े धोने में व्यस्त हुआ, गधा मौका देखकर वहां से भाग निकला और किसान के गड्ढे के पास पहुंच गया। अब मैं आजाद हूं, उसने खुश होकर कहा। किसान का गधा भी बहुत खुश हुआ। नई जिंदगी की शुरुआत में धोबी का गधा बहुत खुश था। उसे ताजा घास खाने को मिलती, काम का कोई दबाव नहीं था और वह दिन भर खेतों में इधर उधर घूमता रहता। लेकिन धीरे धीरे उसकी परेशानी बढ़ने लगी। वह किसान का गधा अक्सर कहता, अब तुम आजाद हो, तुम अपनी जिंदगी का आनंद लो। लेकिन धोबी का गधा कुछ परेशान दिखने लगा। एक और बात जो समझनी जरूरी है वह यह है कि धर्म और कर्म व्यक्तिगत हैं। किसी और के धर्म या कर्म को जज करना सही नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, समझ और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए हमारा ध्यान अपने कर्मों पर होना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि कई बार लोग कर्म के परिणाम को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। धर्म और कर्म के इस गहरे संबंध को समझने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण की आदत डालनी चाहिए। हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने कौन कौन से कर्म किए और वे कर्म धर्म के अनुसार थे या नहीं। यह आदत हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। आज की दुनिया में जहां लोग तेजी से सफलता की ओर भाग रहे हैं, धर्म और कर्म को समझना और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि अगर हम केवल भौतिक सफलता पर ध्यान देंगे और धर्म या सही कर्मों को भूल जाएंगे, तो अंत में हमें संतोष नहीं मिलेगा। धर्म और कर्म का यह संतुलन ही हमें सही मायने में खुशहाल बनाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्म और कर्म कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े छोटे छोटे कार्यों में छिपे होते हैं, जैसे किसी की मदद करना, सच बोलना और अपने कर्तव्यों को निभाना। यही असली धर्म और कर्म है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। आप भी अपने जीवन में धर्म और कर्म का सही अर्थ समझें और उसे अपने कार्यों में अपनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा सही कर्म करते रहें। धन्यवाद।